अफसार आलम साहब की बात है तो अफसार आलम जो है वो मुल्क का एक असासा है। और अफसार आलम की जो ट्वीट है 2-4 दिन पुरानी, वो वाज़ेह करती है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। मैंने क्या कहा आपको? आवाज़ पीछे दोबारा अगर मैंने सुना ना फिर खैर नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट में वार्निंग दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, तुम्हें चोट लगी है तो बैरूनी तौर पे की पट्टी लगा ली है, ये किस किस्म का जो है वो गेस्चर है? तो यही तो भैया हम कहते हैं, चोट लगी होती है अंदर तो ड्रामेबाजी करके पट्टियां बाहर कर लेते हैं। जैसे मैं बाहर चोट लगी है, अब इसी तरह की ड्रामेबाजी है कल हुई है तो कहते हैं जी हमें गोली मार गए हैं। मसले अपने होते हैं। तो तुम वो सहाफ़ियों को पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हो, हामिद मीर साहब को। हाँ जी बिल्कुल। देखो यार, वो जो हामिद मीर साहब का केस था वो तो एक सिंबॉलिक उन्होंने पट्टियां बांधी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह के लोग ज़रूर उठेंगे जो ये सवाल करेंगे कि आपको कहाँ लगी गोलियां। हामिद मीर साहब को जो गोलियां लगी, 6 गोलियां से ज़्यादा बल्कि लगी, कुछ उनके पेट में गई, 2 गोलियां उनके अंदर भी मौजूद रहीं सर्जरी के बाद। तो ये एक सिंबॉलिक था कि उस टाइम उनके पूरे चैनल और उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा था। और जहाँ तक कल अफसार आलम साहब की बात है तो अफसार आलम जो है वो मुल्क का एक असासा है। और अफसार आलम की जो ट्वीट है 2-4 दिन पुरानी, वो वाज़ेह करती है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी से पूछना चाहिए कि उसको गोली क्यों लगी। कभी भी मजलूम से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारे साथ जुल्म कब हुआ, कैसे हुआ, बल्कि उस पर जुडिशल इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और जो शर्मिंदगी से कभी हम नहीं बिठा सकते। भाई अव्वल तो हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जी ये पता नहीं लगती भी है कि नहीं लगती। अगर लगी भी है तो इनके अपने पर्सनल भी तो होती हैं दुश्मनी। देखो ये सारा इल्जाम फौज पे लगा देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने लगाई है। देखो क्या इसका सबूत है कि उन्होंने बात इतनी है कि अगर तुम कहते हो लगती भी हैं कि नहीं है, अगर नहीं लगती तो मुझे बताओ कि सिर्फ 2020 में पाकिस्तान में क्यों 46 से ज़्यादा जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं? क्यों 2000 से अब तक 2021 सालों में पाकिस्तान दुनिया का 5वां बदतरीन मुल्क है सहाफ़ियों के लिए और मीडिया के लिए? क्यों पाकिस्तान में 138 सहाफ़ी जो है वो शहीद हो चुके हैं? और जहाँ तक बात अफसार आलम और इनकी है तो देखो, मुल्क में इस टाइम वो किस को चैलेंज कर रहे हैं, मुल्क में इस टाइम वो किस पे आवाज़ उठा रहे हैं? अगर अफसार आलम के गोली लगती है तो अगर तो वाक़या सिंपल किसी मगिंग का है तो क्यों वो बंदा जो है वो कोई चोरी करके क्यों नहीं गया? क्यों वो पार्क में आके मार के चला गया? यहाँ जो है वो क्यों उठा लिया जाता है लोगों को? अभी पिछले दिनों सरमद सुल्तान साहब को उठाया गया, उससे पहले इस तरह के बेशतर वाक़यात आए जिसके अंदर किसी का सर फाड़ा गया, रज़ी साहब को उठाया गया। तो ये मुल्क जो है वो आवाज़ें बंद करना चाहते हैं। और इस पर रिपोर्ट्स हैं पूरी कि जब पूछा गया जो हमारी एजेंसी वालों से, जो हमारी इंतज़ामिया ऊपर वाली बड़ी जो डीप स्टेट वाली है, कि आप क्यों जो है वो मीडिया को दुश्मन समझते हैं अपना, तो उन्होंने कहा कि अब हमें ख़तरा बाहर के मुल्कों से नहीं, हमें इंटरनल जो है वो लोगों से ख़तरा है। और उनके नज़दीक जो सहाफ़ी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सियासतदान हैं, वो मुल्क के लिए ख़तरा है। तो असूलन वो मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है, उनके लिए ख़तरा है। यहाँ अहमद नूरानी का जो वाक़या है जिसमें अहमद नूरानी का भी सर फाड़ा गया, उसके बाद अहमद नूरानी ने जो रिपोर्ट निकाली, तो मुझे बताओ सहाफ़ी ऐसी रिपोर्टें निकालते रहेंगे जिसमें कई बाजवा एक्सपोज होते रहेंगे, तो सहाफ़ी तो जनरली डीप स्टेट के लिए ख़तरा है ही है। भाई अब तुमने बात की थी यहाँ पे सहाफत होती नहीं है। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ जितनी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, हर किस्म की ये बात करते हैं और करते क्या है, झूठ बोलते रहते हैं, टीवी के ऊपर आके बैठते हैं या सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं। तो अव्वल तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी पे होता भी है हमला तो वो ये भी हो सकता है किसी का कोई पर्सनल मसला हो किसी के साथ, हर दफ़ा इदारों को बीच में लेके आना, उनको करना, ये शायद बात मुनासिब देखो जी, बात इतनी सी है कि जमहूरियत में इंडिपेंडेंट जो है वो अदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसमें आर्मी भी जो टू सम एक्सटेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। अब जमहूरियत को अगर आपने लेके चलना है तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होती है, हर अदारे का काम अपनी डोमेन में है। उसी तरह मीडिया एक अदारा है, मीडिया को चौथी स्टेट कहा गया है जमहूरियत की। तो जमहूरियत में मीडिया को अपना काम करना है, मीडिया इन सब अदारों के ऊपर
चेक एंड बैलेंसेस का काम करता है, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो और ब्यूरोक्रेसी हो। तो अब अगर कोई एजेंसी या फिर कोई भी अदारा दूसरे के काम में इंटरफेयर करेगा तो सिंपल सी बात है वहाँ क्योस और अनार्की फैलेगी। वो जब दूसरे अदारे के बूट्स में अपने पाँव रखने की कोशिश करेगा तो सिंपल सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मीडिया आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जमहूरियत जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसमें कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है। और जब कम्युनिकेशन इतने लार्ज लेवल पे किस तरीके से होगी, क्योंकि अब 2-4 लोगों में बात नहीं रही, अब ये 22 पाकिस्तान के लिहाज से 22 करोड़ लोगों की बात है। तो इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सच बनाने के लिए सिर्फ एक अदारा जो बहुत असेंशियल है वो मीडिया है, जो मैस कम्युनिकेशन का काम करता है। तो इस वजह से मीडिया और मीडिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, जिसका पाकिस्तान का आइन भी जिसकी जो है वो हमें फराहमी करता है। पाकिस्तान का आइन जिसका आर्टिकल 19 साफ तरीके से ये कहता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ जो है वो स्पीच होगी, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी। तो जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, जिसमें और अगला ही आर्टिकल राइट टू इन्फॉर्मेशन का कहता है कि जो जमहूरियत के मैं आप वोटर्स हैं या रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं अवाम, उनको इन हर इंफॉर्मेशन का जानने का हक है, चाहे वो कितना भी क्यों स्टेट का राज ना हो। तो ये नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे दबाया जाता है कि हम मीडिया की आवाज़ों को दबा देंगे, उनको कत्ल गारत का निशाना बनाया जाता है। ये असल में पाकिस्तान की जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी। और पाकिस्तान का आर्टिकल 9 कह दो जी कि क्या नाम है अफसार आलम ने अगर झूठ ही बोला तो मुझे बताओ कि पाकिस्तान का आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को यकीनी बनाता है। तो सिक्योरिटी अफसार आलम की इस स्टेट के हवाले, और इस्लामाबाद जैसे मुल्क में अगर कोई सहाफ़ी महफूज नहीं है तो कि पूरे मुल्क में क्या महफूज है। भाई ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये बताओ कि मीडिया ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा किया है। ये तो जो सियासतदान मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है, उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, उनके पपेट बने हुए हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो नज़रिया वो पाकिस्तान में फैला रहे हैं। ये साफो तो खैर कोई नहीं रहा। देखो जी, ये वही है जो हमें हमारे दिमागों में इंजेक्ट किया गया है। मीडिया, तुमने कहा पाबंदी होनी चाहिए। मीडिया में पाबंदी सिर्फ 2 जगहों में होती है, जो वॉर जोन होती है और जो अथॉरिटेरियन स्टेट होती है। अब अगर तो तुम्हें लगता है कि ये मुल्क अथॉरिटेरियन स्टेट है, अगर ये मुल्क वाकई कोई एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर डिक्टेटरशिप है, तो तुम कहोगे कि यहाँ मीडिया नहीं होना चाहिए। वरना हमारा आइन और हमारा जो मुल्क है वो इस बात को सेफगार्ड करता है, हमारा आइन के मीडिया आज़ाद होगा तो जमहूरियत आज़ाद होगी। और ये सियासतदानों की बात की, तो सियासतदानों ने तो हरगिज़ मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया, या सियासतदानों ने हरगिज़ जो है वो उस हद तक प्रोपोगंडा नहीं किया जितना दूसरे लोगों ने प्रोपोगंडा किया, जो इस मुल्क को अपना जो है वो एक अपने इस मुल्क को हक समझते हैं। तो ये बड़ी एक अफसरदगी वाली बात है कि हम लोग जमहूरियत वैसे अपना वो कहते हैं, और साथ ही हमारे अंदर ये सोच आती है कि हम मीडिया पे पाबंदी लगा दें, जो मेरा नहीं ख्याल कि वॉर जोन के अलावा होता है। मुझे जो है ये कॉल आ रही है, मैं ये कॉल पिक करके तुम्हारे पास ज़रूर इस बात का जवाब दूंगा। मैं पीछे सुन रहा था तुम्हारी बातें। कौन होते तुम मेरे लीडरों के बारे में बात करने वाले? मैंने क्या कहा आपको? आवाज दीजिए दोबारा, अगर मैंने सुना ना खैर नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट में वार्निंग दे रहा हूं। क्या हो गया भाई, परेशानी क्यों इतनी आपके चेहरे से आया है? नहीं भाई, भी बदतमीज सा बंदा आया था, पता नहीं कौन सी पार्टी था, कहता जी आपने मेरी ड्राम के बारे में गलत बयान दिया है, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो मुझे आगे गिरबान पकड़ा और इस तरह सा करके चला गया। सबूत क्या है इस चीज़ का? सबूत भाई मैं क्या दूँ, मैं ज़ुबान से बता रहा हूँ, और क्या सबूत दूँ तुम्हें मैं? यही चीज़ मैं तुम्हें उस पिछले आधे घंटे से शायद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर वो बात कर रहा है तो मानो उसकी बात। ये मुल्क तो मलाला पे हमला नहीं मानना था, हामिद मीर पे हमला नहीं मार रहा था। ये मुल्क तो वो नहीं मानता जो मासूम बच्चों को यहाँ शहीद किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मुल्क में जहाँ इतनी पहले ही इंतहा पसंदी और नफ़रतें हैं, उसमें आपस में एक दूसरे के जो डिफरेंस है पॉइंट ऑफ व्यू का, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहिए, ना कि लोगों की गिरबान पकड़ लेने चाहिए। तुम तो बल्कि मेरे साथ इसमें मेरे संग नज़म गाओ जो अहमद फराज की है कि इस शहर में नगमे बहने दो, बोलो इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, और आखिर में ये कहो कि मत कत्ल करो आवाज़ों को, मत कत्ल करो आवाज़ों को। बस यही जो है सोच हमें हर एक से चाहिए।